हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जावाकिन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखना कि हमें ट्रेडिशनल वे में इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को हमको प्रिंट कराना है और सेम फंक्शनल वे में हमको इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को हमको प्रिंट कराना है। हम उसे कैसे प्रिंट करेंगे? आइए अब हम आते हैं थोड़े से हटके टॉपिक्स पे। अब हम थोड़ा सा हटके टॉपिक पे कैसे आते हैं? मान लीजिए, सपोज करिए आपको इसमें इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं ये आपको प्रिंट कराना है। इस स्ट्रिंग्स में कितने वर्ड्स हैं ये आपको प्रिंट कराना है। आप इसे कैसे प्रिंट कराएंगे? ठीक। तो सबसे पहले हम अपना हैंड्स ऑन अप्रोच यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच पे प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में देखा है कि हमने इसको लिस्ट को प्रिंट कराया है। हमको यहाँ पे इसको बस इसका लेंथ प्रिंट करना है। हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं? हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा दें? हम यहाँ पे अगर लेंथ लगा देंगे, ये क्या होगा? ये हमको सारे स्ट्रिंग्स का हमको ये लेंथ प्रिंट कर देगा। इसको रन करके हम देख लेते हैं। ठीक। सारे स्ट्रिंग्स का ये हमको क्या कर रहा है? लेंथ। हम साथ में इसके क्या कर सकते हैं? हम इसके कोर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ऐसे हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन से स्ट्रिंग्स का में कितने वर्ड हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे साथ में हम यहाँ पे कोर्स को भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक। ठीक। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं। सॉरी, माय बैड। मैं यहाँ पे कोर्स को प्रिंट करा दे रहा हूँ। हमें कोर्स को नहीं प्रिंट करना है, हमें वेरिएबल को प्रिंट करना है। माय बैड। ठीक। अब हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि ये कोर्स है। कौन से कोर्स में कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? ठीक। एपीआई में 3 कैरेक्टर है, डॉकर में 6 कैरेक्टर है, स्ट्रीम्स में 6 कैरेक्टर है, एज्योर में 5 कैरेक्टर। तो ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये सेम चीज को हमको फंक्शनल अप्रोच में प्रिंट करना है। हम उसको फंक्शनल अप्रोच में कैसे प्रिंट करेंगे? आइए हम देखते हैं अपने फंक्शनल अप्रोच के प्रोग्रामिंग में। ठीक। तो अब यहाँ पे अभी हमने बस एक क्या मेथड देखा है? हमने एक फिल्टर मेथड देखा। फिल्टर मेथड क्या करता है? वो एक स्ट्रीम्स लेता है, कोई भी एक वैल्यू लेता है और वो हमको बुलियन वैल्यू देता है। वो हमको या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? हमें एक वैल्यू लेना है और हमें एक वैल्यू में ही कन्वर्ट करना है। हमें एक वैल्यू लेना, हमको इनपुट में भी एक वैल्यू लेना है और हमको आउटपुट में एक वैल्यू दे देना है। तो उस तरह की चीजों के लिए स्ट्रीम्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, मैप। ठीक। मैप क्या होता है? मैप इनपुट में एक वैल्यू लेता है और आउटपुट में आपको एक वैल्यू देता है। फिल्टर क्या होता है? इनपुट में एक वैल्यू लेता है लेकिन आउटपुट में आपको ट्रू और फॉल्स देता है। वो वैल्यू नहीं दे रहा है, वो एक बुलियन वैल्यू दे रहा है। लेकिन मैप क्या करेगा? इनपुट में एक वैल्यू लेगा और आपको आउटपुट में एक वैल्यू देगा। ठीक। आइए हम उसको देखते हैं, हम इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं हमारे अगले प्रोग्राम को। हमें क्या प्रिंट कराना है? कितने कैरेक्टर हैं हर स्ट्रिंग से। ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो सिंपल सा अप्रोच है, हमने लिया इस कोर्सेस, कोर्सेस डॉट स्ट्रीम। ठीक। अब पहले हम क्या यूज करते थे? फिल्टर। लेकिन अब हमको फिल्टर नहीं यूज करना। अब हमको क्या करना है? हमको एक एक स्ट्रिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फंक्शन मैप। मैप क्या करेगा? आपसे देखिए, स्ट्रीम हुआ, आपको पहली वैल्यू मिल गई। हमने यहाँ पे क्या लिया? उस वैल्यू को ले लिया हमने। वो वैल्यू का नाम है str, स्ट्रिंग। ठीक। हम यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं? कि हर वैल्यू का लेंथ कितना है। हम यहाँ पे क्या कर दें? str डॉट लेंथ। सेम आगे का अप्रोच हमारा सेम रहेगा। फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट। ये क्या प्रिंट कर दिया? ये मैप। मैप इनपुट में क्या लिया? आउटपुट में भी क्या कर रहा है? आपको वो एक वैल्यू दे रहा है। आइए हम इसको रन करके देख लेते हैं ये क्या रन हमको आउटपुट दे रहा है। ठीक। ये हमको देखिए लेंथ दे रहा है। फिर यहाँ पे हमारा फिर वही सेम प्रॉब्लम आ जा रहा है। सेम प्रॉब्लम, हम इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि देखिए हमको तो पता है कि एपीआई में 3 वर्ड्स है, लेकिन अगर हमें यहीं पे पता चले जाए, ठीक, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए सेम जैसा हमने वहां पे किया था, एस टी आर प्लस
ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो अब हमको यहां से क्या पता चल जाएगा कि जो भी स्ट्रिंग्स आ रहा है उस स्ट्रिंग्स में कितने वर्ड्स हैं। आइए हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक, अब आपका आउटपुट आप देख सकते हैं। आपके आउटपुट पे स्ट्रिंग में 6 वर्ड, इसमें 11 वर्ड, कोर में 11 वर्ड, एमबीसी में 11 वर्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये आउटपुट, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे नया फंक्शन देखा, मैप। मैप क्या हो रहा है, मैप इनपुट में एक वैल्यू ले रहा है और आउटपुट में भी आपको एक वैल्यू दे रहा है। ये इनपुट में एक वैल्यू लिया और आउटपुट में आपको उसका लेंथ दे दिया। जब इस तरह के हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं, जो इनपुट में कुछ ले और आउटपुट पे हमको कुछ वैल्यू दे, उस तरह के ऑपरेशन को हम किससे कैसे परफॉर्म करते हैं, मैप की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। आइए अब हम कुछ अदर ऑपरेशन, अभी तक हमने फिल्टर को अलग यूज किया है, हमने मैप को अलग यूज किया है, अब हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को प्रिंट करना है स्क्वायर, मेरे को प्रिंट करना है जितने भी यहाँ पे नंबर हैं सबका स्क्वायर मेरे को प्रिंट करना है। आप एक बार अपने से ट्राई करिए। ठीक, तो कैसे वो प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे फिल्टर में क्या होता है, बस बुलियन चेक करता है, लेकिन हम यहाँ पे इनपुट में एक समथिंग ले रहे हैं, हमको आउटपुट में भी समथिंग देना है। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज करेंगे मैप, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप। मैप क्या लेगा, नंबर। ये देखिए हम जब इसको इटरेट कर रहे हैं तो हमको पहले क्या मिला, नंबर। उस नंबर को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया नंबर, नंबर। और आगे की चीजें आपको पता ही है, फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट मेथड रेफरेंस प्रिंट। अब ये क्या प्रिंट करेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आप इसको रन करके देख लीजिए, ये आपको प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, कितने इजी वे में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस मैप को यूज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको बस इवन नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। आपको क्या करना है, इवन नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। आप उसे कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक, सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए वीडियो को यहाँ पॉज करके। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपको इवन नंबर निकालना है, तो इवन नंबर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फिल्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक, लिस्ट डॉट स्ट्रीम्स डॉट फिल्टर। हमने क्या किया, नंबर ले लिया, नंबर, नंबर मॉड टू इक्वल टू 0। ये आपको क्या दे देगा, इवन नंबर दे दिया। अब उसके ऊपर क्या करना है हमको, उसका स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, समथिंग, नंबर। ठीक, ये आपको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप उसको क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट। देखिए इस वेरिएबल से आप कंफ्यूज मत होइए, आप इसका नाम जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये सिंपल है, देखिए ये क्या है, इसके अंदर से जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू है। और आप इससे भी कंफ्यूज मत होइए, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। आप यहाँ कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ नंबर 1 यूज कर लिया। चलिए आपके कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जो ऐसा चाहें, ये देखिए आप जब स्ट्रेट कर रहे हैं तो आप एक बस वेरिएबल डिफाइंड कर दे रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक, अब आप इसको देखिए, अब ये क्या प्रिंट करेगा आपको, ये नंबर प्रिंट करेगा, इवन नंबर का स्क्वायर ये प्रिंट करेगा आपको। ठीक, आप इसको रन करके देख लीजिए, ओनली इवन नंबर का स्क्वायर ये आपको प्रिंट करेगा। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक, इसने क्या किया, बस इवन नंबर को प्रिंट किया। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको ऑड नंबर को भी प्रिंट करना है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को आप कैसे प्रिंट करेंगे फंक्शनल अप्रोच में, सोचिए सोचिए। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, ये मॉड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे। तो अब हमारा ये क्या करेगा, ये हमारा ऑड नंबर को भी ये इस बार बस वो ऑड नंबर का स्क्वायर प्रिंट करेगा। ठीक, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ऑड नंबर का स्क्वायर आ गया। तो ये रहा, अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली। अभी तक हमने
देख लिया कि एक लिस्ट ऑफ नंबर है, उसको हमको ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रिंट करना है, हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसको हमको फंक्शनल अप्रोच में प्रिंट करना है, हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, हमको इवन नंबर प्रिंट करना है, हम कैसे प्रिंट करेंगे, हमको ऑड नंबर प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे, हमको स्क्वायर प्रिंट करना है, हम कैसे प्रिंट करेंगे, हमको क्यूब प्रिंट करना है और आप भी उसको क्यूब भी प्रिंट कर सकते हैं इजीली, हमको इवन नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है या हमको इवन नंबर का क्यूब प्रिंट करना है, आप उसको कैसे प्रिंट करेंगे, ये चीजें आप नॉर्मली अपने सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ डेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे को जो हमारा फाइनल आउटपुट मिले वो सारे डिजिट का हमको सम चाहिए। ठीक, तो हम अब आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे इस नंबर का सम निकाल सकते हैं। इवन आने वाले लेक्चर में हम मल्टीपल चीजें देखेंगे। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।